नमस्कार। आज लीगल पैसेंजर की टीम जनता के बीच पहुंची है और चाय की चुस्की के साथ हम ये जानना चाहेंगे कि हाल के दिनों में केंद्र सरकार ने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पास किया है, तो उस पर जनता की क्या राय है। चलो जनता की राय जानते हैं। आपका नाम बताओगे सर? मेरा नाम वरुण चतुर्वेदी है। क्या करते हैं सर आप? अकाउंट्स की जॉब करते हैं सर, जयपुर में ही करते हैं। हाँ सर, क्या बोलोगे सर आप? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि सीए जो आया है वो पहली बात तो ये है कि देश के लिए बेनिफिट है उसमें। दूसरी चीज़, लोकसभा चुनाव पे इसका असर डेफिनेटली पड़ेगा, पर इसको लेकर जो लोगों की भ्रांतियाँ हैं। बेनिफिट कैसे है सर? सर मैं वो बेनिफिट ही आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे लोगों की भ्रांतियाँ हैं कि सीए की वजह से मुस्लिमों को दिक्कत आएगी। मेन जो आप ये सीए है क्या, ये आप बता सकते हो, क्या जानते हो इसके बारे में? सर सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है और इसको नागरिकता संशोधन बिल ही कहते हैं। कानून के तहत जैसे लोगों के अंदर मन में, लोगों के मेनली स्पेशली अल्पसंख्यकों के मन में ये है कि इससे मुस्लिम्स को दिक्कत होगी, मेन मोस्टली ये है। बट ऐसा कुछ नहीं है, किसी मुस्लिम्स को दिक्कत नहीं है जो इंडिया के अंदर रह रहे हैं। जो इंडिया के बाहर से आए हुए हैं सिर्फ मुस्लिम्स, उनको ही दिक्कत है। अगर उनके पास, जैसे आजकल आप देख ही रहे हो, रोहिंग्या घुसपैठिया पे असर पड़ेगा नहीं, तो वो तो देखो सर लोकसभा पे तो डेफिनेटली असर पड़ेगा, क्योंकि जैसे क्या पूरे देश को बेनिफिट मिलेगा इसमें। तो ये नहीं लगता सर सरकार ने अपने वोट बैंक के लिए चीज़ किया है? सर देखो ऐसा है, वो सब बातें होती है, वो वोट बैंक की जो आप बात कर रहे हो, यहाँ पे हर काम क्या वोट बैंक के आधार पे ही होता है। हर काम जो होता है ना, एक छोटा सा कोई भी कांड होता है, फॉर एग्जांपल जैसे लोगों को आजकल लेके बोला जाता है कि मुस्लिम तुष्टीकरण है, फॉर एग्जांपल बोल दिया जाता है कि भाई मुस्लिम तुष्टीकरण चला है, तो वो किस वजह से होता है? सिर्फ वोट बैंक के लिए होता है। आज कल ही अभी एक यूपी में तो इसका मतलब आप मान रहे हो वोट बैंक के लिए, तो ये देश के विकास के लिए नहीं है, ये वोट बैंक के लिए। नहीं सर, वो दोनों ही चीज़ें उसमें, दोनों ही चीज़ें सम्मिलित है। एक चीज़ बताओ ना। नहीं सर, वो दोनों ही चीज़ें सम्मिलित है उसमें। वोट बैंक भी है और आपका विकास भी है। विकास तो आपको साफ दिख रहा है, लेकिन जो लोगों की मानसिकता है कि भैया वोट। ये के बारे में नाम बताओगे पहले? मेरा नाम पंकज है, मैं एज ए इंजीनियर जॉब करता हूँ। मैं आपके लिए इस बारे में बताना चाहूँगा, जैसे सीए के लिए अभी आपने बोला कि इसमें मुस्लिम समुदाय को नहीं लिया गया है, तो हमने उन लोगों को नागरिकता देने के लिए सीए किया है। वैसे भी मुस्लिम के तो 56 देश हैं ना, ऑलरेडी 56 इस्लामिक राष्ट्र हैं इस देश के अंदर। हिंदू राष्ट्रीय और माइनॉरिटी के लिए जो ये सिख और ये कुछ है, इनके लिए कोई दूसरा देश नहीं है कि वो वहाँ पे जाके पनाह ले ले। सर मतलब जो बेरोजगारी और बढ़ेगी सर, क्योंकि यहाँ के लोगों को जो बोल रहे हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा है, तो इसके उनके आने से और बेरोजगारी नहीं बढ़। जब अगर कोई सरकार सीए लेकर आ रही है तो उन्होंने उनके लिए रोजगार का अवसर भी कहीं ना कहीं ढूंढ रखा होगा। वो इतना बिल लेकर आ रही है, इतना बड़ा बिल लेकर आ रही है, उनको अपने यहाँ पे नागरिकता दे रही है, तो वो नागरिकता भी कब दे रही है? 2014 से जो पहले के आए हुए हैं उन लोगों को ही तो दे रहे हैं। वो जब 2014 से पहले यहाँ पे आके रह रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं तो जॉब कर रहे हैं भाई साहब। अगर वो कहीं पे कोई रोजगार कर ही नहीं रहे होते तो वो यहाँ से कब का पलायन कर जाते थे। बिल्कुल। महेंद्र यादव। आप क्या करते हो सर? मैं तो दूध बेचता हूँ सर। दूध बेचते हो? हाँ। तो आपका बिजनेस है सर? सर बिजनेस मेरा कोई था नहीं, मैंने तो डेवलप किया है बिजनेस को। काम करता हूँ तभी तो बिजनेस पैदा करा है। आपका खुद का है फैमिली बिजनेस? मेरा खुद का है। खुद का बिजनेस? हाँ। कितना कमा लेते हो आप मंथली? लाख रुपए। आप लाख रुपए कमा रहे हो? हाँ। जो मंथली 10,000 भी नहीं कमा पा रहा, उसके लिए आप क्या बोलोगे? तो सर मेहनत करो ना। सर स्किल नहीं है उसके अंदर। नहीं मेहनत करो ना सर। मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, रात को 11 बजे तक काम करता हूँ, तब जाके लाख रुपए। काम करोगे तो रोटी मिलेगी, काम नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं। मानते हो कि देश के अंदर हर चीज़ चंगा है? बिल्कुल मस्त है दुनिया।